और यह एक तरह के ठेकेदारों को अपनी जो कार्यशैली है उसको सुधारने के लिए की जाती है। दशकों से उनके ऊपर एक हावी है एक तरह की गलत कार्यशैली, जिससे सुधरने में थोड़ा देर लगेगी। ठेकेदार अपना काम करते हैं, वो वेंडर हैं, वह बिज़नेस में है, और बिज़नेस में कई बार अपवाद अवसाद दिखाई देते हैं जो आप गाहे बगाहे पूरे देश में जगह जगह पर देखते हैं। और ये लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सेन। बीती 29 सितंबर को पार्षदों और लोक निर्माण विभाग के बीच दफ्तर के अंदर जिस प्रकार हंगामा हुआ, आखिरकार अब वो पार्षदों का आंदोलन सफल होता नजर आ रहा है। एफआईआर लोक निर्माण के ठेकेदारों पर कराई गई है, उसको लेकर पार्षदों में कहीं खुशी की लहर है। और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है जनपद सहारनपुर से भाजपा से महापौर डॉक्टर सिंह। सर, कैसे देखते हैं अब ये पार्षदों की जीत हुई है या फिर एक शासनिक जीत हुई है? नहीं, देखिए, कोई ये जीत हार का प्रश्न ही नहीं है। और पार्षद लड़ाई लड़ रहे थे समाज के कार्य को लेकर, जिसमें कुछ व्यवस्थाओं के प्रश्न आए और व्यवस्थाओं में कुछ चीज़ें की कमियां दिखी, जिससे कि उनको दुख तकलीफ़ हुआ और उसके लिए उन्होंने निवेदन किया। और निवेदन करने के क्रम में जो वैधानिक कार्रवाई होती है प्रशासन ने वो वैधानिक कार्रवाई की। बस इतना सा है, इसमें कोई जीत हार का प्रश्न नहीं। तो जिस प्रकार 29 फरवरी को पार्षदों का काफ़ी वहाँ पे हंगामा हुआ, वीडियोज़ वायरल हुई, तमाम आपने देखा और लखनऊ तक ये बातें गई, क्या आपको नहीं लगता है सुनियोजित तरीके से पार्षदों पर जिस प्रकार रात के समय एक एफआईआर होती है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये एफआईआर पार्षदों के ऊपर हुई थी? नहीं, पार्षद जो है जनप्रतिनिधि हैं, तो कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता। कानून अपना कार्य करता है, व्यवस्थाएं अपना काम करती हैं, प्रशासन अपना काम करता है, तो किसी का कोई दबाव नहीं रहता। ये ज़रूर बात है, कुछ अटपटा सा लगता है कि रात को 1:55 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, तो अटपटा तो लगता है। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण हुई है, उसमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो एक गठबंधन है, व्यवस्थाओं का गठबंधन है, जिसमें आप देख रहे हैं अनेक ठेकेदार तरह तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और पार्षदों की, जनप्रतिनिधियों की और पूरे शासन की छवि करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनके विरुद्ध थे पार्षद, और पार्षदों को लगता था इनको यही तंत्र है। और परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अनेक बार अनेकों मंचों से कह चुके हैं जो ये ठेकेदार हैं भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, और शासन के जो मार्गदर्शन है, शासन की जो नीतियाँ हैं, उनको अनेक बार पलीता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये व्यवस्थाओं के लिए लड़ाई कर रहे थे पार्षद, और तत्क्रम उसी के क्रम में आपने देखा कि एक प्राथमिकी दर्ज की गई, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो ठेकेदार पनपते हैं ये सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर ही पनपते हैं, कितना कुछ मानते हैं? ऐसा है, ठेकेदारों का राजनीतिकों से कोई लेना देना नहीं है। राजनीतिक सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में काम करते हैं और हर व्यक्ति तक उन नीतियों का लाभ पहुँचे, इस क्रम में एक समन्वय के रूप में रहते हैं। ठेकेदार अपना काम करते हैं, वो वेंडर हैं, वह बिज़नेस में है, और बिज़नेस में कई बार अपवाद अवसाद दिखाई देते हैं जो आप गाहे बगाहे पूरे देश में जगह जगह पर देखते हैं। और ये लोग नीतियों को खराब करने का, रुकावट डालने का कार्य करते हैं, और यही व्यवस्थाओं के प्रश्न इसमें भी दिखाई देते हैं। देखिए सर, अब एफआईआर तो हुई है ठेकेदारों पर, परंतु कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो एफआईआर हुई है लोक निर्माण विभाग के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के इशारों पर हुई है या उनके प्रेशर से हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्री जी तो बहुत ही सहृदय हैं, बहुत सरल हैं, बहुत ही कर्मठ हैं और बहुत ही क्रियाशील हैं, और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बातों को हमेशा रखने का उनका पूरा जीवन रहा है। तो मंत्री जी भी लगातार जनप्रतिनिधियों की ओर से लगे हुए थे, और जनप्रतिनिधियों का सम्मान बरकरार रहे, और जनप्रतिनिधि जिस व्यवस्था के खिलाफ, जिस चीज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें मंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन मिल रहा था। तो ऐसा नहीं है किसी के प्रेशर या ना प्रेशर, संविधान है, कानून है, वो अपने आप अपनी तरह से कार्य करता है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। तमाम ऐसी एफआईआर होती हैं सर ठेकेदारों के ऊपर, मगर आखिर में क्या होते हैं, फैसले हो जाते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं होती। क्या लगता है एफआईआर होने से ऐसे ठेकेदारों के ऊपर कहीं अंकुश लगेगा? शहर के अंदर तमाम ऐसे हादसे हो चुके हैं जो कहीं ना कहीं ठेकेदारों की कमियां बताई जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी प्राथमिकी दर्ज होती है उस पर एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जांच होती है, अपना पक्ष रखा जाता है, उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन रखते हैं, और उसके क्रम में जो भी सज़ा बनती है वो सज़ा होती है। तो ऐसा नहीं है, दो तरह की चीज़ें हैं, कानून में कार्रवाई होना, दूसरा है व्यवस्थाओं के अंदर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के साथ कार्रवाई होना, जिसमें डिबार कर देना, ब्लैक लिस्ट कर देना, फाइन कर देना। ये अब लगातार देखते हैं, अगर कहीं कमियां पाई जाती हैं, इतना बड़ा तंत्र है, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं,
उसमें जहाँ भी कमियां पाई जाती है उस तरह की कार्रवाई आप लगातार देखते रहते हैं कि होती रहती है। और यह एक तरह के ठेकेदारों को अपनी जो कार्यशैली है उसको सुधारने के लिए की जाती है। दशकों से उनके ऊपर एक हावी है एक तरह की गलत कार्यशैली, जिससे सुधरने में थोड़ा देर लगेगी, लेकिन सुधार हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने एफआईआर कराई गई थी ठेकेदारों पर, वो हो चुकी है और अब कहीं ना कहीं इसको लेकर अब तमाम जो प्रक्रिया क्षेत्र में फैल रही थी उस पर अब जो है अंकुश लग चुका है। अगर आप